गोरी, जल्दी चलो, हमें देर हो रही है। सभी पक्षी मुंह अंधेरे ही भोजन की खोज में निकलते हैं। अगर देर हो गई तो हमें कल की तरह आज फिर खाली हाथ ही वापस आना पड़ेगा। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। जाल पर डालने के लिए दाना तो ले लूँ। अच्छा दाना ही हमारे शिकार को आकर्षित करेगा। मम्मा, मम्मा, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगा। नहीं जग्गू, तुम घर में ही रहो। तुम्हारी वजह से उस दिन शिकार हाथ में आया हुआ निकल गया था। नहीं जग्गू, तुम बोलते बहुत हो और जाल लगाकर हमें कई कई घंटे खामोश बैठे रहना पड़ता है। तो फिर ठीक है, मेरे खेलने के लिए कोई तितली भी पकड़ लाना। अच्छा अच्छा, ले आएंगे। वो शिकारी पति पत्नी अपना जाल लेते हैं, जाल पर डालने के लिए दाना लेते हैं और शिकार पर निकल जाते हैं। ये जगह ठीक है, नदी भी पास है। जो पक्षी नदी पर पानी पीने आएगा, दाना देखकर हमारे जाल में फंस जाएगा। तो फिर बिछाओ जाल और डाल दो दाना। छुपने के लिए वो झाड़ियाँ भी पास ही हैं। आज तो सब कुछ एक जगह ही मिल गया है। लग रहा है आज हमारी किस्मत ठीक है। गोरी अपना जाल बिछाती है और दाना डाल देती है। वो दोनों शिकारी पति पत्नी झाड़ियों में छुपकर बैठ जाते हैं। मम्मा, आज जल्दी आना, मुझे भूख बहुत जोरों की लगी हुई है। मेरे पेट में तो भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। मैं यूं गई और यूं आई, बस मेरे बेटे ने घोंसले में ही रहना है। कोई भी आवाज दे तो घोंसले से बाहर नहीं जाना। मम्मा चिड़िया हर रोज की तरह अपने छोटे से बेटे की भूख मिटाने के लिए घर से निकलती है। उसे घर से थोड़ी ही दूर कुछ दाने चावल के मिल जाते हैं। आज तो भोजन बहुत जल्द ही मिल गया है। मैं ऐसा करती हूँ, नदी से पानी पीती हूँ और फिर अपने बेटे के लिए भोजन लेकर जाती हूँ। चिड़िया ऐसा सोचती है। वो मम्मा चिड़िया नदी से पानी पीती है। कालू, चुप चुप, अब न बोलना। चिड़िया नदी से पानी पी रही है। वो हमारे जाल के बहुत करीब है। फंसेगी, आज तो चिड़िया जरूर फंसेगी। अरे, ये मीठे फल और इतने सारे दाने। मैं यहाँ से कुछ और दाने उठा लेती हूँ। कुकू को तो आज भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई थी। पेट भर कर खा लेगा मेरा छोटा सा बेटा। ऐसा सोचते हुए चिड़िया उन दानों के पास जाती है। वो क्या जानती थी कि ये दाने तो कौवी और कौवे शिकारी ने गिरा रखे हैं। कालू रस्सी खींचो, कालू रस्सी खींचो। कालू अपने जाल की रस्सी खींचता है। बहुत दिनों से खाली हाथ वापस जा रहे थे, आज फंस ही गया शिकार। मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? हमें माफ कर दो छोटी चिड़िया। बिगाड़ा तो तुमने कुछ नहीं है हमारा, परंतु हम शिकारी हैं और तुम शिकार। शिकारी और शिकार का संबंध तो सदियों से चला आ रहा है। मेरा छोटा सा बच्चा बहुत भूखा है। वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। वो मर जाएगा मेरे बिना। जैसे तुम्हारा बच्चा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ऐसे ही हम अपने शिकार का इंतजार कर रहे थे। चलो कालू, अब इसके मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? सुनो, मैं विनती करती हूँ आपकी, मुझे एक बार अपने घर जा लेने दे। मैं ये दाना अपने बेटे को देकर वापस लौट आऊंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ, मैं वापस आ जाऊंगी। बस एक बार मुझे अपने बेटे से मिल लेने दे, उसे भोजन खिला लेने दे। चिड़िया को रोते देख कौवी को चिड़िया पर दया आ जाती है। हम कैसे मान ले कि तुम अपने बेटे को दाना देकर वापस आ जाओगी? मैंने कभी अपनी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। मैंने आपसे वादा किया है और हम पक्षी वादा झूठा कभी नहीं करते। तो कालू, जाने दो इसे। मुझे इस चिड़िया की बातों में सच्चाई नजर आ रही है। ये वापस लौट कर आ जाएगी। देख लो गोरी, शिकार हाथ रोज रोज नहीं लगता। आप मेरा विश्वास करें, मैं लौट आऊंगी। फिर कालू शिकारी छोटी चिड़िया को अपने जाल से आजाद कर देता है और चिड़िया कुछ दाने लेकर अपने घर की तरफ उड़ती है।
मम्मा और पापा तो न जाने कब तक आएंगे। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा बाहर घूम फिर आता हूँ। कालू और गोरी शिकारी का बेटा जग्गू अपने घर से निकलता है। वो उड़ते उड़ते पहाड़ों की दिशा में चला जाता है। वो एक पेड़ पर बैठा हुआ था कि उसकी नजर सामने एक प्लेट में पड़ी मिठाई पड़ जाती है। मिठाई, और वो भी इतनी ढेर सारी, आज तो मजा ही आ जाएगा। जग्गू मिठाई की प्लेट के पास जाता है। मम्मा, आज आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ है? मेरे बेटे, मैं आपको भोजन खिलाकर चली जाऊंगी। मैं उन शिकारियों से वादा करके आई हूँ। मम्मा, किन शिकारियों से? उन्होंने मुझे अपने जाल में पकड़ लिया था। मैंने विनती की है कि बस एक बार मुझे मेरे बेटे से मिल लेने दें। मैंने वादा किया कि मैं अपने बेटे से मिलकर वापस आ जाऊंगी। अब जल्दी से भोजन खा लो मेरे बेटे। मेरे पास समय नहीं है, मुझे अपना वादा पूरा करना है। नहीं मम्मा, मैं नहीं रह सकता आपके बिना। अगर आपको अपना वादा पूरा करना है और जाना है तो मुझे भी साथ ही ले जाएं। हम माँ बेटा एक साथ जिएंगे और एक साथ ही मरेंगे। मेरे बेटे, एक माँ खुद तो मर सकती है, परंतु अपने बेटे को मरता नहीं देख सकती। ऐसे जिद ना करो, मुझे जाने दो। जैसे आपने मुझसे बहुत कुछ सीखा है, ऐसे ही मैंने अपनी माँ से यही सीखा है कि कभी झूठा वादा नहीं करते। मैं जा रही हूँ। मेरी जान, अपना ख्याल रखना और मम्मा के बिना जीना सीख लेना। अगर भाग्य में हुआ तो मिल जाएंगे, और अगर उन शिकारियों ने मुझे मार दिया तो फिर मैं अपने बेटे के सपने में आकर अपने बेटे से मिल जाया करूंगी। चिड़िया रोती हुई अपने बेटे को रोता छोड़ अपने घर से निकलती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरा पाँव फंदे में फंस गया है, कोई मेरी मदद करो। चिड़िया जग्गू की मदद की गुहार सुनती है और वहाँ जाती है। चिड़िया जग्गू को फंदे से आजाद करती है। बेटा, मैंने भी ऐसे ही लालच किया था और मैं 2 दाने खाने के लिए जाल में फंस गई थी। आंटी, ये फंदा किसी शिकारी ने लगा रखा है क्या? हाँ, अब जल्दी से चलो, वो शिकारी आने ही वाला होगा और मुझे भी अपना वादा पूरा करना है। चिड़िया जग्गू को साथ लेकर वहाँ से उड़ती है। वो आ गई, चिड़िया आ गई। गोरी, चिड़िया ने तो सच में अपना वादा पूरा कर दिखाया। कालू, वो चिड़िया के साथ अपना जग्गू लग रहा है। ये कैसे चिड़िया के साथ? मैंने अपना वादा पूरा किया, मैं आ गई। जग्गू मेरे बेटे, आप यहाँ कैसे? हम तो आपको घर में छोड़कर आए थे। मम्मा, मैं घर से घूमने निकला तो किसी शिकारी के फंदे में फंस गया। अगर आंटी चिड़िया आज मुझे फंदे से ना निकालती तो वो शिकारी ना जाने मेरे साथ क्या करता। चिड़िया, आपने मेरे बेटे की जान बचाई है। आपके पास समय भी था कि आप भाग जाती, वापस ना आती, परंतु आपने वापस लौटकर हमारे दिल जीत लिए हैं। चिड़िया, हमें आज एहसास हुआ है कि जैसे हमें अपने घर परिवार से प्यार है, ऐसे ही आपका भी घर परिवार होता है। मेरा बेटा रो रहा था। चिड़िया, आप आजाद हैं। आप जाएं, अपने बेटे के पास जाएं। और हमने भी सोच लिया है कि हम भी आज के बाद कोई और धंधा कर लेंगे और हम कभी शिकार नहीं करेंगे। फिर चिड़िया खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाती है। कालू कौवा, गोरी कौवी और उनका बेटा भी खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। कौवा हो और शरारती न हो, ये कैसे हो सकता है? ये कहानी भी ऐसे ही एक कौवों के जोड़े की है। दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी रहते थे। एक दिन कौवे की पत्नी कौवे से कहती है, कालू पति जी, अब तो पक्षी भी बहुत सियाने हो गए हैं, थोड़ा सा भी भोजन अपने घोंसलों में नहीं रखते।
रखेंगे भी तो कैसे? उन्हें पता जो चल गया है कि हम तमाम पक्षियों का भोजन चुरा लेते हैं। परंतु मुझे भी गौरी कहते हैं, ऐसे आराम से तो मैं भी नहीं बैठूंगी। अब क्या नई शैतानी आ गई है तुम्हारे दिमाग में गौरी? कालू जी, सब पक्षी पहाड़ों पर बैठे अपना भोजन खाने वाले हैं। चलो हम जाकर उन्हें डरा कर वहाँ से भगा देते हैं और उनका भोजन खा लेंगे। वो कैसे पत्नी जी? हम कैसे डराएंगे उन्हें? बस तुम मेरे साथ चलो। फिर गोरी कव्वी और कालू कव्वा पक्षियों के पीछे पहाड़ों पर जाते हैं। वो बहुत तेज तेज उड़ते हुए पक्षियों के पास जाते हैं। भागो भागो पक्षियों, अगर अपनी जान प्यारी है तो भागो यहाँ से। क्या हुआ गौरी, सब ठीक तो है? इतना समय नहीं है, मैंने देखा चीलों का एक बहुत बड़ा झुंड इस दिशा में आ रहा है, सब भागो। चीले? वो तो बहुत जालिम होती हैं, भागो भागो। ऐसे वो सब वहाँ से तेजी से उड़ते हैं। वो तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। कौवा और कव्वी भी उनके साथ ही थे। काफी दूर जाकर वो बैठ जाते हैं। ये कमबख्त चील ने भी आज ही आना था, कितनी मुश्किल से वो अमरूद मिला था, मुझे खाना ही नसीब ना हुआ। तोते, शुक्र करो जान से बच गए, और तुम अमरूद की बात कर रहे हो। चिड़िया के पास कुछ दाने थे। वो अपने दोस्तों से कहती है, ये मेरे पास कुछ दाने हैं, मैं तो वहाँ से भागते समय अपने दाने उठा लाई थी। ये आप सब थोड़े थोड़े अपने अपने परिवार के लिए ले जाएं। ना चिड़िया, हमसे तो ऐसे सूखे दाने नहीं खा होते। तोता, कबूतर और चिड़िया वो दाने आपस में बांटकर वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, कैसा लगा मेरा प्लान? मुझे तो कबूतर पर हंसी आ रही थी जब उड़ते समय 2 बार चील के डर से नीचे गिरा था। अब चलो हरे तोते का अमरूद उठाएं जाकर और घर चले। फिर कालू कौवा और गोरी कव्वी वहाँ से उड़ते हैं। वहाँ तो तोते का अमरूद और 7 कबूतर के सरसों के नरम नरम दाने भी थे। अब जल्दी से सारा माल उठाओ और घर जाकर खाएंगे। फिर कौवा और कव्वी पक्षियों का छोड़ा हुआ माल उठाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। दूसरे रोज कालू गोरी से कहता है, गोरी जल्दी चलो, वो सब नदी पर बैठे हैं, उनके पास चावल हैं। चावल? चावल तो मुझे बहुत पसंद है, आज शिकारी का नाम लेकर डराते हैं उन्हें। ऐसा कहते हुए वो दोनों अपने घर से तेज तेज निकलते हैं। वो फिर से घबराने का नाटक करते हुए नदी पर दूसरे पक्षियों के पास जाते हैं। बच गए, उस शिकारी ने तो बंदूक चला ही दी थी। कालू, शिकारी और बंदूक कहाँ है शिकारी? हमारे पीछे लगा हुआ है और तुम दोनों हमारी तरफ आ गए। अब वो शिकारी इधर ही आ जाएगा, हमें यहाँ से भागना होगा। हमारे चावल? समय नहीं है तोते, छोड़ो चावल, अगर जिंदा रहे तो चावल खाओगे। ऐसे वो सब अपने चावल वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। अगर आज हम वहाँ से ना उड़ते तो मारे ही जाते। अच्छा ही किया कालू और गोरी जो आपने उस शिकारी का हमें भी बता दिया, नहीं तो न जाने आज क्या हो जाता। पक्षियों, अब हम सब सुरक्षित हैं, हमें दूसरे जंगल में काम है, अब हमें जाना होगा। ऐसे वो दोनों शैतान कौवे दूसरे पक्षियों को फिर से उल्लू बनाकर वहाँ से वापस नदी पर पक्षियों के चावल उठाने चले जाते हैं। ये हर बुरी खबर का इन कौवों को ही पता चलता है। जरा मैं इनके पीछे जाकर तो देखूं, ये कहाँ जा रहे हैं। ऐसा कहते हुए कबूतर कौवे और कव्वी के पीछे जाता है। वो सब बंदूक से तो ऐसे डरे जैसे सच में शिकारी बंदूक चलाने ही वाला है। और कबूतर को देखा था। ऐसा कहते हुए वो हंसने लग जाते हैं। पास में ही कबूतर पेड़ के पीछे छुपा सब देख रहा था।
तो ये शैतान कौवे हमें उल्लू बना रहे हैं और हम भी पागल ही थे जो उल्लू बन गए। कौवा और कौवी पक्षियों के चावल उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। मैंने सब अपनी आँखों से देखा है। वो दोनों हमें नदी से भगाकर वापस जाकर हमारे चावल खा रहे थे और हमारा मजाक बना रहे थे। मुझे तो पहले ही उन शैतानों पर शक था। चलो अब हमें पता तो चल गया कि ये कौवे कितने झूठे और फ्रॉडिये हैं। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि कालू और गोरी सैर सपाटा करते हुए जा रहे थे कि कौवे की नजर जमीन पर जाती है। वहाँ एक प्याले में स्वादिष्ट भोजन पड़ा था। वो दोनों उस भोजन को खाने वहाँ उतरते हैं। कालू जी, ये भोजन तो बहुत स्वादिष्ट होगा, परंतु ये इतना स्वादिष्ट भोजन यहाँ कैसे आया? यहाँ से भी आया, ये बात छोड़ो, जल्दी से खाओ और यहाँ से भाग जाते हैं। कौवे ने अभी भोजन पर अपनी चोंच ही लगाई थी कि वो एक जाल में फंस जाता है। गोरी डर के मारे थोड़ा दूर हो जाती है। गोरी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये भोजन तो किसी शिकारी ने रखा हुआ था। कौवे ने अभी ये बात की ही थी कि दो बड़ी चीलें वहाँ आती हैं। गोरी, जल्दी से दूसरे पक्षियों को मदद के लिए बुलाओ। गोरी, जल्दी जाओ। गोरी वहाँ से भाग जाती है। चील दीदी, मैं कालू कौवा हूँ। दूर से मेरा संबंध आपके परिवार से ही है। छोटी, ये तो कौवा फंसा है जाल में। दीदी, मुझे तो मांस खाए कई दिन हो गए हैं। कौवा है या कौवी, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। चील दीदी, आप बड़ी हो, आप बताओ छोटी को कि हम कौवों का मांस बहुत सख्त होता है। मैं आग पर पकाकर खाऊंगी, तुम चिंता ना करो। छोटी, इसे जाल में ही रहने दो, हम नमक और मिर्ची ले आती हैं। मेरा तो आज मिर्ची कौवा खाने को मन कर रहा है। फिर वो दोनों चीलें कौवे को जाल में फंसा छोड़कर नमक और मिर्ची लेने चली जाती हैं। कबूतर भैया, जल्दी चले मेरे साथ, आपका कालू भैया चील के जाल में फंस गया है। वो चीलें तुम्हारे भाई कालू को खा जाएंगी। झूठी कौवी, भागो यहाँ से। मुझे कल सब पता चल गया है, जब तुम दोनों नदी पर बैठे हंस हंस कर हमारे चावल खा रहे थे। ये सुनकर गोरी बहुत शर्मिंदा होती है। कबूतर भैया, मैं आज झूठ नहीं बोल रही, कालू सच में चील के जाल में फंस गया है। कबूतर कुछ सुने बिना वहाँ से चला जाता है। गोरी बहुत परेशान थी। वो घबराई हुई तोते के पास जाती है। तोते, तोते बचा लो, अपने भाई को बचा लो। हमें कबूतर ने सब बता दिया है, हम अब कभी भी तुम दोनों पर विश्वास नहीं करेंगे। तोते मेरे भाई, मेरा विश्वास करो, हम बहुत मुश्किल में हैं। तोता भी वहाँ से उड़ जाता है। चिड़िया उड़ते उड़ते जा रही थी कि उसकी नजर जमीन पर जाल में फंसे कौवे पर जाती है। चिड़िया वहाँ जाती है। अरे कौवे, तुम यहाँ कैसे फंस गए? चिड़िया, मैं ये स्वादिष्ट भोजन देखकर लालच में आ गया था और चील के इस जाल में फंस गया। चील तो तुम्हें खा जाएगी। मैं जंगल से दूसरे पक्षियों को बुला कर लाती हूँ, हम सब मिलकर इस जाल को हटाते हैं। फिर चिड़िया तोते और कबूतर को सारी बात बताती है और उन्हें अपने साथ लेकर कौवे के पास आती है। कालू जी, ये जाल तो मुझसे हिल भी नहीं रहा, बहुत भारी है। गोरी, चिड़िया यहाँ आई थी और वो दूसरे पक्षियों को बुलाने गई हुई है। कालू जी, हमने पक्षियों से इतने झूठ बोले हैं कि अब हमारा कोई भी विश्वास नहीं करता। तोते और कबूतर ने तो मेरी बात तक नहीं सुनी। फिर चिड़िया तोते और कबूतर को साथ लेकर वहाँ आ जाती है। वो सब मिलकर उस जाल से कौवे को आजाद करते हैं। कबूतर दूर से चीलों को आते देख लेता है। जल्दी भागो, चीलें आ गई हैं। ऐसे वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और ऐसे कौवे की जान बच जाती है। कमबख्त, भाग गया काला कौवा।
कालू बेशरम, अगर चिड़िया तुम्हें जाल में फंसा ना देखती तो आज वो चील तुम्हारा खून पी जाती। अब तो तुम दोनों को पता चल ही गया होगा, हमेशा झूठ बोलने वाले का कोई विश्वास नहीं करता। कौवा और कौवी बहुत शर्मिंदा थे और वो दोनों अपने किए पर दूसरे पक्षियों से माफी मांगते हैं।